नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रचित और आप सबका स्वागत है यूट्यूब के और एक नए फ्रेश एपिसोड में। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नथिंग फ़ोन 2 के बारे में कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या क्या इश्यूज़ है, हमको वो फ़ोन परचेस करना चाहिए या नहीं चाहिए, अल्टरनेटिव्स क्या है, क्या वो फ़ोन काफ़ी वाकई ही 45,000 को जस्टिफाई करता है प्राइस को या फिर नहीं करता है। मैंने हालांकि 2 दिन में काफ़ी सारे वीडियोस देखे नथिंग फ़ोन 2 के बारे में और कुछ मेरे पॉइंट्स भी यहाँ मैंने नोट डाउन किए हुए हैं कि मुझे किस बारे में आपके साथ बात करनी है, स्पेशली लेके इश्यूज़ के बारे में। क्योंकि नथिंग फ़ोन नथिंग कंपनी ने काफ़ी सारे यूट्यूबर्स जो कि टॉप के यूट्यूबर्स हैं उनके साथ वैसा एम्बार्गो किया है कि आप कैमरा के बारे में बोल नहीं सकते, आप कोई भी इश्यूज़ के बारे में बोल नहीं सकते, आपको बस एक फ़र्स्ट इनिशियल इम्प्रेशन देना है। तो इसलिए काफ़ी सारे यूट्यूबर्स इस बारे में बात नहीं करते, खुल के बात नहीं करते। लेकिन जिन्होंने ये फ़ोन फर्स्ट सेल में परचेस किया है उन लोगों ने कुछ वीडियोस डाली हुई है कि उनको क्या क्या इश्यूज़ आते हैं। तो वो सभी इश्यूज़ मैंने लिस्ट डाउन किए हुए हैं और वन बाय वन मैं आपको वो सभी इश्यूज़ बताता हूँ। देन आप डिसाइड कर देना कि नथिंग फ़ोन 2 आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इशू की HDR कंटेंट के बारे में। तो वाई अभी ये उन्होंने सर्टिफिकेशन तो दिया है HDR का, लेकिन नेटफ्लिक्स में अगर आप जाओगे तो आप HDR कंटेंट नथिंग फ़ोन 2 में व्यू नहीं कर सकते, वो कंपेटेबल नहीं है। तो मे भी शायद सॉफ्टवेयर अपडेट आने के बाद नथिंग कंपनी एक सॉफ्टवेयर अपडेट दे देगी जिससे वो एनेबल हो सकता है, लेकिन कंपनी ने अभी तक इस बारे में कुछ बोला नहीं है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर आप नेटफ्लिक्स हो या फिर और कोई इंस्टाग्राम हो जहाँ पे आप HDR वीडियोस देखते हो तो फिर आपको ये 45,000 वाले फ़ोन में वो HDR वीडियोस देखने को एट दिस मोमेंट नहीं मिलेंगे। तो ये चीज़ आप एक पक्का ध्यान में रख देना। दूसरा एक जो पॉइंट है वो है ऑटो ब्राइटनेस इशू। ऑटो ब्राइटनेस सेंसर जो नथिंग फ़ोन 2 में ठीक से काम नहीं करता है, वो बीच बीच में स्ट्रगल करता है। अगर आपको इस बात में लगता है कि कुछ मैं कुछ झूठ बोल रहा हूँ या फिर, तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं नथिंग फ़ोन के ऑटो ब्राइटनेस इशू के बारे में। आपको 2-4 वीडियोज़ ऐसे ज़रूर मिल जाएंगे जिन्होंने ये स्पेसिफिकली बोला है कि उसमें ऑटो ब्राइटनेस का इशू है। ऐसा नहीं है कि सभी फ़ोन्स में है, लेकिन डेफिनेटली है। ये मे भी सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ फिक्स किया जा सकता है, बट हु नोज़। नथिंग इसके बारे में कुछ अभी तक बोला नहीं है, सॉफ्टवेयर अपडेट देने वाली है या नहीं देने वाली है ये भी बोला नहीं है। तीसरे इशू की बात करते हैं वो है क्रैश डंप इशू। और ये स्पेसिफिक इशू को नथिंग ने भी एक्नॉलेज किया है कि हाँ भाई, हमारे फ़ोन 2 में क्रैश डंप का इशू आता है, जो कि बीच बीच में 1-2 घंटे के बाद फ़ोन ऑटोमेटिकली रिबूट हो जाता है या फिर पूरी ब्लैक स्क्रीन आ जाती है और फ़ोन रिबूट करने के अलावा आपको कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं मिलता। तो ये क्रैश डंप वाला इशू है ना, वो एक्नॉलेज किया है। मे बी आगे आने वाले अपडेट में वो फिक्स किया जाएगा, बट इसके सर्विस सेंटर भी एक तो कम है। नई नई कंपनी है तो नए नए इन्होंने कोलैबोरेशन किए हुए हैं छोटे छोटे लोकल वेंडर्स के साथ। तो ऐसा नहीं है कि उनके काफ़ी सारे सर्विस सेंटर है, मेजर सिटी में ही आपको इसके सर्विस सेंटर मिलेंगे। तो अगर आप कोई लोकल एरिया में रहते हो या फिर स्मॉल टाउन में रहते हो तो चांसेस कम है कि वहाँ पे आपको सर्विस इसकी मिलेगी। तो ये भी एक मेजर इशू है सर्विस सेंटर रिलेटेड इश्यूज़ की। अगर आप फ़ोन तो परचेस कर लोगे, लेकिन आफ्टर सेल सर्विस आपको कैसे मिलेगी ये किसी को भी नहीं पता। इवन अमेज़ॉन में भी फ़ोन 2 के बारे में कोई कवर नहीं आया, कोई स्क्रीन गार्ड नहीं आया, या एक्सेसरीज़ जो बोलते हैं ना वो अभी तक आई नहीं हुई है। तो ये ज़रूरी है कि फ़ोन आप परचेस करोगे, लेकिन ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है कि भैया हमको क्या क्या मिलता है और क्या क्या नहीं मिलता है। तीसरी चीज़ है CPU थ्रोटलिंग। इसका एक्चुअली आपको OnePlus 11R के साथ काफ़ी यूट्यूबर्स ने कंपैरिजन किया हुआ था, स्ट्रेस टेस्ट की हुई थी, CPU थ्रोटलिंग की टेस्ट की हुई थी। और ये चीज़ तो पक्का उन्होंने देख ली है कि ये CPU थ्रोटल ज़्यादा करता है एज़ कम्पेयर टू OnePlus 11R। अगर ज़्यादा एक्सटेंडेड टाइम तक आप गेमिंग खेलोगे तो फ्रेम ड्रॉप्स भी आपको होते हैं और CPU थ्रोटल करने लगता है। और ये इश्यूज़ कॉम्पिटिटिव जो फ़ोन है लाइक iQOO Neo 7 Pro या OnePlus 11R उसमें कम है या फिर है ही नहीं एज़ कम्पेयर टू नथिंग फ़ोन 2। तो ये भी एक बात है। अगेन बॉक्स में चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आता है, तो आपको 1,500-2 हज़ार दे के 45 वाट का चार्जर लेना पड़ेगा। तो उसकी प्राइस हो गई, बेस वर्जन की प्राइस 45,000 है, उसमें 1-1.5 हज़ार आप डाल दो तो 47,000 आपको आपके फ़ोन की प्राइस हो गई। तो ये नथिंग जब भी उन्होंने मार्केटिंग किया हुआ था तो सैमसंग S23 अल्ट्रा और iPhone 14 Pro Max के साथ उन्होंने डायरेक्ट कंपैरिजन किया था नथिंग फ़ोन की। भाई हमारा फ़ोन है इन दोनों फ़ोन के बराबर है, जो आज के तारीख में 1 लाख 1.25 लाख प्राइस में जो फ़ोन मिलते हैं
उस कंपैरिजन में हमारा फ़ोन 45,000 में मिलता है और वही मतलब सभी चीज़ें प्रोवाइड करता है। बट ऐसा नहीं है, तो इन्होंने इसलिए वही ट्रेंड फॉलो किया जो एप्पल एंड सैमसंग फॉलो करती है। इसके साथ साथ इनकन्सिस्टेंट HDR फोटोज़ काफ़ी ऑब्जर्व किए हुए हैं नथिंग फ़ोन 2 में। इसके बारे में भी आप कैमरा कंपैरिजन की अगर वीडियो आपको यूट्यूब में मिलेगी तो उसमें देख लेना। HDR फोटोज़ है ना, उसमें इनकन्सिस्टेंसी आती है कलर्स में, एक डार्क ब्लू बताता है तो दूसरा कुछ वॉयलेट या मतलब पर्पल कलर, ऐसा कुछ डिफरेंट कलर में ही बताता है। तो अगर आप HDR फोटो शूट करते हो तो ये इनकन्सिस्टेंसी कैमरा में आपको ज़रूर दिखेगी। और भाई 45,000 दिए हुए हैं लेकिन दो ही लेंस दिए, एक तो मेन वाइड लेंस है और एक अल्ट्रा वाइड लेंस है। तो मेरे हिसाब से इनको 3 लेंस तो देना चाहिए था, जैसे सैमसंग के S21 FE में है जो मतलब आज की तारीख में 45,000 में मिलता है, लेकिन उसमें 3 लेंस उन्होंने ज़रूर दिए हुए। तो यार 3 लेंस, एक टेलीफोटो लेंस तो बनती है, अगर इतना प्राइस अगर आप रखते हो तो उसमें टेलीफोटो लेंस तो होना ज़रूरी है। और टेलीफोटो अगर लेंस रहेगी तो पोर्ट्रेट शॉट्स भी काफ़ी अच्छे आएंगे। हैप्टिक्स के बारे में बात करते हैं, इसकी हैप्टिक्स मोटर इतनी अच्छी नहीं है एज़ कम्पेयर टू OnePlus 11R। तो ये एक चीज़ में भी आपको मिल जाएगा, मतलब आप यूट्यूब पे वीडियो देखिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यूट्यूब से ही निकाली हुई है, यूट्यूब एंड जो काफ़ी सारे वेबसाइट्स है वहाँ से ही निकाली हुई है। इसकी जो पीक ब्राइटनेस है वो उन्होंने 1600 निट्स मतलब बताई है, लेकिन उसका जो मैक्सिमम ब्राइटनेस अगर आपको जाता है तो 1100 निट्स इतना ही जाता है। अगर HDR कंटेंट है तो ही इसका ब्राइटनेस 1600 निट्स तक जाएगा, ये आप बात ध्यान में रख देना। ऐसा नहीं है कि सैमसंग का फ़ोन का भी उतना 1600-1700 निट्स पे जाता है तो इसका भी नथिंग फ़ोन 2 का भी डायरेक्टली जाएगा, वैसा नहीं है, सिर्फ HDR कंटेंट के लिए ही जाएगा। तीसरी बात है स्पीकर की क्वालिटी। स्पीकर क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है एज़ कम्पेयर टू उसके जो कॉम्पिटिटर फ़ोन्स है लाइक S21 FE 5G और iQOO Neo 7 Pro के मुकाबले। तो ये एक चीज़ भी आप ध्यान में रख देना। काफ़ी अच्छी बातें तो उसमें ज़रूर है, लाइक उसका मेटल फ्रेम दिया हुआ है जो काफ़ी स्टर्डी लगता है एंड एक प्रीमियम फील देता है। बैक ग्लास का दिया हुआ है और थोड़ा उसमें ग्लिम्स लाइटिंग भी दी हुई है, तो ग्लिम्प लाइटिंग के वजह से मतलब एक अच्छा उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन भी ये टाइम किया है एज़ कम्पेयर टू फ़ोन 2 में उन्होंने काफ़ी अच्छा इम्प्लीमेंटेशन किया है उस स्पेसिफिक LED लाइटिंग के बारे में। तो ये एक चीज़ उसका पॉजिटिव है। उसके साथ साथ LTPO डिस्प्ले दिया है उन्होंने, जिसके मतलब मिनिमम 1 हर्ट्ज़ तक जाता है, लेकिन 1 हर्ट्ज़ तक आज तक किसी ने देखा नहीं है, तो मिनिमम 10 हर्ट्ज़ तक ये डिस्प्ले जाता है। एंड कैमरा अगर आप बोलोगे एंड तो कैमरा भी उसका प्लस पॉइंट है, मतलब एज़ कम्पेयर टू OnePlus 11R नथिंग फ़ोन का कैमरा बेटर है एज़ कम्पेयर टू OnePlus 11R। बट ऐसा है ना कि मतलब कुछ इनकन्सिस्टेंट फ़ोटो काफ़ी सारे आते हैं, तो वो एक चीज़ फैक्ट ज़रूर है। और नथिंग OS थोड़ी एक नई OS है तो आपको एक नया फील देगी, लेकिन इसमें बग्स बहुत सारे हैं, तो धीरे धीरे वो बग्स सॉल्व हो जाएंगे। जैसे OnePlus के स्टार्टिंग के दिनों में जैसे OnePlus निकला हुआ था तो काफ़ी सारे ऑक्सीजन OS में बग्स थे और वो लोग अपडेट भी देते थे, लेकिन उससे वो मतलब टोटल 100% बग्स रिजॉल्व नहीं हो जाते थे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो मेरे हिसाब से ये फ़ोन काफ़ी मतलब ओवर प्राइस है। 45,000 इज़ टू मच। अगर ये फ़ोन 35-37,000 तक आ जाता तो डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन रहता, क्योंकि इसके कंपैरिजन में ऑलरेडी iQOO Neo 7 Pro है, OnePlus 11R है, S21 FE 5G है जो बेटर काम करते हैं। तो आपको 45,000 डाल के मतलब इतना पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मुझे खुद को लगता है। अगर आप 45,000 बजट बना ही लिए हो और चार्जर अगर आप ख़रीदना है तो 47,000, तो और थोड़ा डाल के आपको iPhone 13 भी मिल सकता है या फिर S23 भी मिल सकता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में ज़रूर रख देना। और अगर आपका कोई भी कमेंट रहेगा या फिर क्वेश्चन रहेगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून।